अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वैराग्य का सही अर्थ क्या है? प्रवृत्ति में रहते वैराग्य कैसे होता है, ये समझाइए। उत्तर है, देखो, वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप घर बार परिवार सगा संबंधी और सुख सुविधा छोड़ दो। नहीं, ये हद का वैराग्य हुआ। और हमारा है प्रवृत्ति का वैराग्य। प्रवृत्ति में रहते वैराग्य करना है, तो उसको ही बेहद का वैराग्य कहा जाता है। मन बुद्धि से सब कुछ भूलना है। भगवान यहाँ यही सिखाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। परिवार मिला है तो उसके साथ भी अच्छा या बुरा कर्म है, उसके साथ प्रेम से हिसाब किताब चुकतो करो और नए अच्छे कर्म बनाओ। आपको सुख सुविधा मिली है, वो भी आपके अच्छे पुण्य के कर्म है, कर्म का पुण्य है। उसको यूज करो, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए सभी चीजों से डिटैच, मन बुद्धि से सब कुछ भूलना है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। हमारा ये जो पुरुषार्थ है वो प्रवृत्ति का है, घर बार छोड़ने का नहीं है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि बच्चे, आपको सब कुछ भूलना है और बेहद का वैराग्य करना है। तो ये अच्छी रीति आपको पहले समझना है। तो यहाँ हमें जो कुछ हमें मिला है उसको यूज करो, लेकिन हमारी अवस्था बनाओ। और इसकी विधि मैंने बताई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 18-17 वीडियो आती है। हमने कैसे किया घर में रहते। हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, तो ये सब है। सारा परिवार बहुत बड़ी झाड़ है, 200-300 का परिवार है, फिर भी हम अकेले ही ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है घर में रहते वैराग्य वृत्ति लाना। इसीलिए ये यहाँ पहला भगवान यही सिखा रहे हैं कि आप अपने मन को परिवर्तन करो पॉजिटिव विचारों से। और इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो रखे हैं, सारे राज रख दिया है। साइंटिफिक रीति से भी समझाया है, कुंडलिनी चक्र की रीति से समझाया है, कर्म की गति में समझाया है। हर रोज, अभी हर वीक में वेबिनार चल रहे हैं, एवरी फ्राइडे, आज भी है। तो ये फ्राइडे को वेबिनार में भी यही बातें हम डिटेल में समझा रहे हैं। तो ये बातों को खुद को समझना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा पुरुषार्थ है पहला कि हमारे जो भी इस आँखों से जो भी देखते हैं उसका जो चिंतन चलता रहता है उसको हमें स्टॉप कैसे करना है और कैसे पॉजिटिव से आत्मा के गुण, परमात्मा के गुणों से भरना है। तब आपके सातों चक्रों के लेयर्स बदल जाएंगे, फिर आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी। और इसके लिए ही हमने बताया है कि योग की 4 अवस्थाएं क्या है और कैसे करनी है। इसमें भी पहली योग की अवस्था
ये बहुत महत्व की है, फाउंडेशन है। जैसे कोई भी घर हमें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो हमें उसका जो बेस बनाते हैं वो कितना मजबूत है, उस अनुसार हम मंजिलें लगा सकते हैं। लेकिन हम फाउंडेशन कच्चा है और मंजिल 10 मार की करो तो गिरेगा ही। तो यहाँ भी यही है, योग की पहली अवस्था कैसे करनी है वो भी हमने समझाया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है और यूट्यूब पर भी रखा है। और इसमें आता है मुख्य दिनचर्या मनचर्या भी सेट करनी है, एक्यूरेट बनानी है, उसका भी ग्रुप आपको भेजा है, सब भेजा है। तो इससे ही पहली अवस्था पक्की हो जाएगी, फिर योग लगेगा जिसमें हमारे बहुत जन्मों के कर्म भी भस्म होंगे। तो ये बातों को पहले अच्छी रीति समझना है। जितना हो सके दुनियावी चीजों से मन बुद्धि को हटाना है। और घर में हम रहते हैं तो सभी धारणाएं जो हमसे होती है पहले वो युक्ति युक्त करनी है, अपने बुरे संस्कारों को बदलना है, जिससे हमें घर वालों का भी सहयोग मिलेगा। और वो सब वीडियो हमने बनाई है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। तो ये है वैराग्य वृत्ति लाने की विधि। प्रेम सबको करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, हम भी सबके साथ रहते हैं, सबको सब कुछ उसके लिए करते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, लेकिन हमारी धारणाएं एक्यूरेट रखते हैं और डिटेच भोजन देखा तो भी मन ना होवे, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब धारणाएं पक्की करनी पड़ती है। तब हम सबके साथ रहते, हम अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू करके नया बना सकेंगे। तो सारा पुरुषार्थ फुल स्टॉप लगाने में ही है कि कितना भी कड़ा पेपर हो, हमें उसका चिंतन कर पाप कर्मों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप कर अच्छा चिंतन कर पुण्य कर्म बनाना है। तो प्रेम हमें सबको करना है और सबसे ज्यादा प्रेम तो बच्चों का और पति पत्नी का होता है ना। और हम गृहस्थी है तो हमारे तो सब साथ में है। अभी उसके साथ रहते उससे मन बुद्धि हटाना, ये तो सबसे बड़ा पेपर है। और हमारे तो पोते भी है, तो उसको भी हम भूले हैं। एक समय था कि हम हमारी बच्ची या पति के सिवाय एक दिन भी नहीं रह सकते, एक कहो एक घंटा भी नहीं रह सकते थे। ये सब बातें हमने हमारी वीडियो में बताया है। और बाबा कैसे मदद करता है वो भी हमने यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन गृहस्थ में रहते कर किया, वो कैसे वहाँ हर एक स्टेप्स पर बाबा मदद करता है, ये हमारा बहुत बड़ा अनुभव है। इसीलिए अभी उस समय एक बार की बात बताती हूँ। एक बार फर्स्ट टाइम हमने हमारी बच्चियों को किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में गए थे, बहुत साल हो गए, छोटी थी तब। तो उसको रात को बच्चों के साथ मजा आया तो बोले कि उसको रख छोड़ दो, रब वो खेलेगी, अभी तो हॉलीडे है तो भले रहते। तो हमने पूछा बच्चियों को, तो हाँ, वो बोले कि हाँ हमें तो रहना है, तो हम छोड़ के आए। अभी घर में आए हमें अच्छा ही नहीं लगा। रात को 12 बजे हम फोन किया और उसको लेने गए, 2 घंटे का ड्राइव करके। इतना अटैचमेंट तो पति और बच्चों का अटैचमेंट है। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे डिटेच हम हो गए, क्योंकि ये ज्ञान आया। ये ज्ञान का अर्थ ही है प्रकाश, समझ। जब प्रकाश होता है तो अंधकार ऑटोमेटिक चला जाता है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है। तो प्रेम सबको करना है, लेकिन दिल बाबा से जोड़े रखना है, तब अंतमति सो गति हो सकेगी।
तो ये सारी चीजें जो इस आंखों से देखती है उसको सब भूलना है और एक निराकार के साथ जुड़कर आत्मिक स्मृति बनानी है। यही है गृहस्थ में रहते वैराग्य कैसे करना और वैराग्य वृत्ति क्या है। ठीक है। ओम शांति।